और कहीं आप अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाओगे तो सरकार फूलों से स्वागत करेगी। डंडे वाली सरकार का इलाज हो जाएगा इस बार 27 में, आप लोग चिंता मत करो। बहुत डंडा बजाया इन लोगों ने। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे। पिछले वर्ष हुए, जितने भी पिछले वर्षों में इनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई हुई, इन पे स्वतंत्र आयोग बना के इसमें जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं, कितना ही बुलडोजर चला ले, और 6 महीने बाकी है, बचेगा नहीं जिसने सरकार के सारे पे अन्याय किया गरीबों के साथ। जिन्होंने गरीबों के घरों बुलडोजर चलाए हैं उनकी तनख्वाह से उस घर का पैसा वसूल करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। होमगार्ड जवानों को, राज्य कर्मचारी के समान वेतन, पीआरडी जवानों को बेहतर मानदेय और अन्य सुविधाएं। और देखो, आपने सरकार का प्रोपेगेंडा सुना होगा, स्मार्ट सिटी। मेरठ भी है ना उसमें ना, ये स्मार्ट सिटी बन गया क्या? मैं गया था एक बस्ती में, 2 बच्चे पानी में डूब के जान चली गई थी। इतना इतना कूड़ा हुआ था, मैं आज भी मेरे याद है। स्मार्ट सिटी बने ना बने, 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, गांव में रोजगार लेके जाएंगे, गांव में सड़कें लेके जाएंगे, गांव में बिजली लेके जाएंगे, गांव में पानी लेके जाएंगे, गांव में रोजगार की व्यवस्था लेके जाएंगे, गांव में अस्पताल लेके जाएंगे, गांव को जोड़ेंगे रोजगार से, ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को कुटीर उद्योग और उचित प्रशिक्षण देके उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। आप बताओ, आपको महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कब तक हाथ फैलाती रहोगी? जहाज में बैठी हो, जहाज में बैठी हो, जितनी बैठी हो जरा हाथ उठाना। जो बैठी हो वो उठाना, हाथ हिलाने को मत उठाना। नहीं बैठी हो तो ये कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जहां पैदा होंगे वहीं मर जाएंगे और महिलाएं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में नहीं घूम पाएंगी? किसने लिखा आपकी किस्मत में? इस जहां भी ये लिखा है उसको फाड़ के फेंक देंगे। महिलाओं को रोजगार देंगे, उनके हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, उनके सपने जीने का अधिकार देंगे उनको। मेरी बात को याद रखना। एक और बात सुनो मीडिया के बंधुओं, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री 2015 में कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे, मुहिम चलाएंगे जब सांसद थे। और अब उनसे पूछा तो कह रहे हैं उत्तराखंड में खड़े हो गए, उसमें बिजनौर में हमारे यहां। क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आपने जो बीफ कंपनियों से बड़े बड़े चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर के नंबर पे खड़ा कर दिया भारत को, और आपने जो यहां गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान ली है, इसलिए आपको पता है कि ये बंद हो जाएगी आपकी राजनीति, इसलिए आप नहीं देना चाहते। अगर सच्चे हो, अपनी बात के पक्के हो, संत हो, तो करो घोषणा, राज्य का दर्जा दो, राज्य माता का दर्जा दो, तो हम ये मान लें कि आपकी कथनी करनी एक है, वरना माना जाए कि ये सब राजनीति है। इस बात का भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कानून बना के दोषियों की संपत्ति जब्त कराएंगे और अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, जिससे परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके। और साथ ही परीक्षा केंद्रों को नजदीक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर को पक्का मकान देंगे, भूमिहीन को भूमि देंगे। और एक और बात सुनो, 150 गज का मकान देंगे, शहर में जमीन भी देंगे और मकान बना के देंगे। वचन देके कह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना। गरीब परिवारों को, एक परिवार, एक ही घर में 5-5 परिवार रह रहे हैं, पक्का मकान देंगे, जमीन देंगे। 150 गज का, कितने गज का? जोर से बताओ। नहीं, मेरी आवाज ज्यादा है। इधर वाले बताओ, कितने गज का? 150 गज का देंगे, पक्का बना के देंगे, बस जाके रहना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बात आप मेरी नोट कर लो। ये शॉपिंग मॉल बनाएंगे, हम शॉपिंग मॉल के विरोधी नहीं है, हम पहले लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देने का काम करेंगे। हर परिवार के लिए 150 गज का घर आएगा। उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार बनाए, सरकार का काम चलाएंगे। और अंत में
जो मैंने पहले कहा था